अमूमन व्यस्तता के कारण लोग नवरात्रि की छुट्टी होने का इंतजार करते हैं, लेकिन आज टीवी 45 आज आपको घर बैठे पूजा पंडालों का दर्शन करा रहा है। और बिहार की राजधानी पटना से हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह, राजधानी रांची से सहयोगी राहुल और धनबाद से संवाददाता शरद हमारे साथ लगातार बने हुए आप तक तमाम पंडालों की तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले हम राजधानी रांची रुक करना चाहेंगे, जहां से हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, आज 5वां दिन है, फिलहाल भक्तों में किस तरह का जुनून देखने को मिला, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अगर तस्वीरों की बात करें तो अभी हम रांची रोड में आरआर स्पोर्टिंग क्लब का जो पंडाल बनाया गया उस पंडाल के बाहर खड़े हैं। अब से कुछ देर बाद इस पंडाल का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। उनके आने की सूचना हो चुकी है, अलर्ट जारी हो चुका है। और आप देखेंगे इस पंडाल का थीम आप देखेंगे पूरे तरीके से ही पंडाल का निर्माण लकड़ी से किया गया है। कहीं कहीं पे प्लास्टिक की पाइपें लगाई गई है, लेकिन जो डिजाइन है काफी खूबसूरत है। वो प्राकृतिक लुक देने का एक प्रयास किया गया है। और इको फ्रेंडली को लेकर जो लगातार बातें कही जा रही थी, तो कहीं न कहीं पंडाल इको फ्रेंडली भी है। तो हम कह सकते हैं कि इन सारी तैयारियों को लेकर एक पंडाल को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री इस पंडाल का शुभारंभ करेंगे, फीता काट के उद्घाटन करेंगे और पंडाल आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खूबसूरत जो है पंडाल बना गया। हालांकि रांची राजधानी का हर एक पंडाल की अलग अलग खूबियां होती हैं और अलग अलग पहचान होती है। और इस पंडाल को बनाने के लिए जो कारीगर लगते हैं, सारी व्यवस्थाएं की जाती है। और पंडाल पूजा समिति के लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पंडाल को किस थीम पे बनाया गया है और ये पंडाल में क्या कुछ खास है। ये पंडाल इस बार का बहुत ही अद्भुत है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आरआर स्पोर्टिंग क्लब को। और मैं अपनी पूरी टीम के साथ कल भी भ्रमण में निकला था। कल दो जगह पंडाल का ओपनिंग हुआ चतुर्थी तिथि को, और इतने उमंग है जोश है लोगों में कि नवरात्र के समय में कि सारे लोग अब लोग चाहते हैं कि एकम से ही पंडाल का ओपनिंग कर दें। और एक से एक पंडाल बन रहा है। पब्लिकों का इतना रुझान है, माँ के प्रति इतना आस्था है कि लोग का भीड़ उमड़ रहा है। तो बहुत ही अच्छा थीम पर बना और हर साल की बात ही कुछ नया रूप आरआर स्पोर्टिंग हर समय देने का कोशिश किया है और हर समय देता है। और रांची में एक गणमान्य पंडाल में आरआर स्पोर्टिंग का हमेशा स्थान रहा है। और इस आरआर स्पोर्टिंग क्लब के सारे पदाधिकारियों का, मेंबरों का मैं तहे दिल से उनको आशीर्वाद और शुभकामना देता हूं कि उन्होंने जो तन मन धन लगा करके इतनी सुंदर पंडाल बनाया है। और ये रातू रोड का, रांची का एक मिसाल है। और बहुत खुशी है, बहुत उल्लास है लोगों में कि आज पंडाल खुल रहा है। और पंचमी तिथि को हम लोग पंडाल का आज अनावरण करके दर्शकों के लिए हम लोग खोल देंगे। और ये बहुत ही शुभ घड़ी है। और मैं सारे रांची वासी को, झारखंड वासी को, पूरे प्रदेश को माँ के आशीर्वाद के लिए सब कामना देता हूँ और विनती करता हूँ। देखिए, पंडाल आज से थोड़ी देर बाद आज खुल जाएगा। पंचमी के दिन ही पंडाल की खोल दिया जाएगा। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तो वो सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था एक तरह से कह सकते हैं कि अलर्ट पे है। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे और इस पंडाल का शुभारंभ करेंगे। आम लोगों के लिए पंडाल खोल दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि हर साल रांची राजधानी में अलग अलग थीम पे पंडाल बनाए जाते हैं और हर साल एक नए तरीके का रूप पंडालों को दिया जाता है। जो लोग आते हैं पंडाल घूमने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं कि जो माता की आराधना करने के लोग आते हैं, घूमने के लिए लोग जो आते हैं, उनके लिए काफी अद्भुत होता है, काफी अनोखा होता है। हालांकि ये जो पंडाल बनाए गए और रांची के अधिकतर जो पंडाल हैं अलग अलग थीम पे बनाए गए हैं और सभी पंडालों पर थीम है वो वुडन थीम दिया गया है। जी राहुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम सीधा चलेंगे राजधानी पटना, जहां से हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से 5वां दिन है और अक्सर पंडाल के पट खोल दिए जाते हैं, तो क्या पटना में पंडाल के पट खोल दिएंगे? क्या वहां पे भक्तजन पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए? देखिए अंकिता, अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी पटना का सबसे व्यस्ततम इलाका है। और एक तरह से कहा जाए तो ये राजधानी पटना का बिजनेस एरिया है। ये चूड़ी मार्केट का एरिया है, जहां से पूरे बिहार भर में चूड़ी की सप्लाई होती है।
कुछ ही दूर पर हथुआ मार्केट है, खेतान मार्केट है और यहाँ पर जो पूजा का आयोजन होता है ये 107 साल पुराना, सैकड़ों वर्ष पुराना यहाँ पर ये पूजा स्थल है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इन तस्वीरों में कि किस तरह से आर्टिफिशियल जो है ये सब बनाया गया है। इसमें घास फूस का भी इस्तेमाल किया गया है और कोलकाता से कारीगर आए थे, उन लोगों ने इस मंडप को तैयार किया है। और जिस तरह से ये एरिया है और एरिया में जिस तरह से व्यस्तम एरिया कहा जाता है राजधानी पटना का, एक बिजनेस सेंटर है, तो यहाँ पर लोग पूजा करते हैं, आते हैं, पूजा करने भी आते हैं, देवी का दर्शन भी करने यहाँ पर आते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर ये जो स्थान है ये शिव शक्ति स्थान के नाम से जाना जाता है। मतलब कि यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर शिव जी का भी वास है और शक्ति का भी वास है, मतलब दुर्गा माता का भी वास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से जो है यहाँ पर मूर्तियां बनी हुई हैं और यहाँ पर भक्तगण भी हैं और जो भी पंडित जी लोग हैं पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आयोजक मंडल के जो अध्यक्ष हैं मिश्रा जी, दिनेश मिश्रा जी, इनसे बात करते हैं। मैं सदस्य हूँ इसका। सदस्य आयोजन मंडल के सदस्य हैं दिनेश मिश्रा जी, दिलीप मिश्रा जी, इनसे बात करते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए, ये जो शिव शक्ति स्थल है इसके बारे में कुछ बताइए कि यहाँ पर कितने दिनों से दुर्गा जी की पूजा हो रही है। ये पूजा का तकरीबन 107 साल हमारी इस पूजा की हो गई है और ये हम लोग विगत हमारे परदादा जी के राज से इस पूजा को हम लोग अभी तक संचालित करते चले आ रहे हैं। ये हमारे आचार्य महोदय हैं, ये हमारे ही परिवार से हैं। इसके पहले हमारे दादाजी थे, उसके पहले हमारे परदादा जी इसके आचार्य रह चुके हैं। और इस यहाँ का सबसे बड़ा खासियत क्या है ना कि ये एक स्थल है, यहाँ शिव और शक्ति दोनों का मिलन होता है। इधर माँ का और इधर शिव का, ये दोनों जब मिलन होता है उसका एक अद्भुत नजारा मिलता है। यहाँ जब पट खुलता है तो एक अद्भुत दृश्य नजर आती है, एक मनमोहनी दृश्य। तो बहुत ही बिजी व्यस्तम इलाका है, एक तरह से बिजनेस सेंटर है। यहाँ पर चूड़ी बाजार बगल में है, खेतान मार्केट बगल में है, हथुआ मार्केट बगल में है और भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ऐसे में तो इस समय पर भीड़ को संभालना, सप्तमी के बाद में भीड़ को संभालना तो बहुत मुश्किल होती होगी। जी, यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे प्रशासन के द्वारा उनका सहयोग मिलता है और यहाँ के जो हमारे छोटे छोटे जो लड़के जो हैं हमारे साथ जो रहते हैं उन लोग स्वतः इसमें तत्पर हो जाते हैं, भीड़ को संभालने में तत्पर हो जाएंगे, प्रसाद बांटने में हो जाएंगे, आरती घुमाने में। किसी को बोलने का जरूरत नहीं है, सब स्वतः अपने अपने कामों में लग जाते हैं और सब स्वतः होते चला जाता है। किसी पर कोई हम लोग दबाव नहीं देते हैं कि अरे तुम वो करो तो वो नहीं, सब स्वतः अपने आप जिम्मेवारी ले लेते हैं। एक तरह से ये व्यावसायिक केंद्र के बीच में, राजधानी का जो व्यावसायिक केंद्र है उसके बीच में ये पूजा स्थल है। तो ऐसे स्थिति में व्यवसायिक लोग तो बहुत सारा कॉपरेट करते होंगे। देखिए, कॉपरेट करने का है वो स्वेच्छा से करते हैं। हम लोगों की तरफ से ऐसा कोई हम लोग प्रेशर नहीं देते हैं कि हमें आप इतना दीजिए चाहे इतना नहीं दीजिएगा, ऐसा हम लोग तो कोई नहीं है। जिनको स्वेच्छा, और ये स्थल ऐसा है कि सब स्वेच्छा पूर्वक अपने आप होते चला जाता है। जो हम लोग चाहते हैं वो माँ हम लोगों को पूरा करवा देती है। सप्तमी के बाद में अष्टमी नवमी को लगभग डेली कितनी की भीड़ यहाँ पर आती होगी? ये तो हम लोग कभी गिनती नहीं करते हैं, अनगिनत है, लेकिन एक क्राउड होता है, वो मैंने जज्बा जो होती है यहाँ पटना में 4-5 जगह देखने के लिए लोग निकलते हैं। मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी धनबाद से शरद भी हमारे साथ लगातार बने हुए। शरद, आज 5वां दिन है और अक्सर कहते हैं कि 5वें दिन से ही माँ के पट खोल दिए जाते हैं, तो फिलहाल धनबाद में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या वहां पे भीड़ जुट रही है लोगों की? अंकिता, अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ बंगाली कल्याण समिति का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ये जो पंडाल जो बनाया गया है बंगाली कल्याण समिति के द्वारा है, यह जिला परिषद मैदान में है। और मैं बता दूं कि यहाँ का व्यस्ततम स्थान है जिला परिषद मैदान। और आज पट खुलते ही बड़ी संख्या में आप देखेंगे बंगाली समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए पूजा पाठ करने के लिए। और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है आज से ही यहाँ पर प्रारंभ होने लगे हैं। अभी मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि वो दिखाए कि कैसे जो है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी से शुरू हो गए हैं और अब से थोड़ी ही देर के बाद छऊ नृत्य किया जाएगा। ये छऊ नृत्य जो है, मैं बता दूं कि अगर आप स्क्रीन में देख रही हैं, यहाँ धनबाद के सीएमडी समीरन दत्ता है, उनकी पत्नी ने अभी यहाँ पर उद्घाटन किया है इस पंडाल का। और उसके
और अब सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये छऊ नृत्य देखने के लिए, और इसकी तैयारी अभी हो रही है। और शरद, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा और नजदीक जाएं और माता के दर्शन हमारे दर्शकों को भी कराएं। जिस तरीके से आपने बताया कि बंगाली कल्याण समिति के पास आप पहुंचे हैं, जहां पे तरह तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा और बारीकी से हमारे दर्शकों के लिए उसे रूबरू कराएं। जी बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी को कहूँगा वो माता का दर्शन वो करवाएं, और चूंकि आज पट खुलने के बाद पहली बार जो है लोग जो है दर्शन करने के लिए आए हैं, और माँ का दर्शन करने के लिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ भाड़ है, और बंगाली समुदाय के लोग जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और ये बंगाली कल्याण समिति के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित की गई है। और ये माता का पट खुलने के बाद ये आप पहला दृश्य देख रही हैं। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले जो है पंचमी को बंगाली कल्याण समिति के द्वारा ही इस पंडाल में ही माता का पट सबसे पहले खुला है। ये 4 बजे से यह कार्यक्रम आयोजित की गई थी, और अब इसके बाद पट खुलने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन शुरू हो गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में छऊ नृत्य अभी शुरू होने जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि इस तरह से मांदर बजाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। जो एक परंपरागत संगीत का कार्यक्रम होता है वो यहाँ पर होने जा रहा है थोड़ी ही देर में, और बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं। और एक इस पंडाल की खास बात एक और है अंकिता, कि यह पूरा आयोजन जो है सिर्फ महिला समिति के द्वारा किया गया है। यहाँ पर पूरा आयोजन जो है बताया कि यहाँ पे महिला समिति के द्वारा ये सब आयोजन किया गया है, तो हम चाहेंगे कि आप वहाँ पे मौजूद महिलाओं से भी खास बातचीत करें। आखिर उनका क्या कुछ मकसद रहा इस पंडाल के निर्माण में? अंकिता, कृपया अपने प्रश्न को एक बार दोहराएं। और शरद, मैं चाहूंगी कि आप महिला समिति के सदस्यों से भी, वहां पे और जो महिलाएं मौजूद हैं, आप उनसे भी खास बातचीत करें कि आखिर उनका मकसद क्या, कुछ क्या ऐसी क्या पहल रही जिसकी वजह से उन्होंने पंडाल का निर्माण किया, कि क्या कुछ मकसद रहा इनके पीछे? बिल्कुल, मैं कुछ जो महिला समिति के जो अध्यक्ष हैं मैं उन्हीं से बात करूंगा, और जो महिला समिति के द्वारा ही, महिलाओं के द्वारा ही जो ये कार्यक्रम और ये पंडाल का जो आयोजन बनाया गया है उसके बारे में बात करूंगा। हालांकि इससे पहले भी हमने इस संबंध में बात की थी, और उन्होंने बताया था कि महिलाओं को जो है सशक्त बनाने के लिए और एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है। यह जो है यहाँ सिर्फ महिलाएं ही सारा आयोजन कर रही हैं, सब कुछ सारा आयोजन महिलाओं के द्वारा ही किया गया है। क्या क्या मैसेज देना चाह रही हैं? नारी शक्ति का, ये हम लोग चाह रहे हैं कि माँ शक्ति की आराधना नारी शक्ति कर रही है, यही मैसेज है। और ये जो जैसे 33% जो हम लोग को मिला है रिजर्वेशन, तो वो हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि 33% के ही नहीं, हम लोग उससे ज्यादा के भी हकदार हैं। तो इसीलिए हम लोग दिखा रहे हैं कि नारी कितनी सशक्त है। तो ये हम लोग, हाँ, इसमें बताया गया था कि मूर्ति चयन से लेके पंडाल के निर्माण से लेके सब कुछ, प्रसाद वितरण तक सब कुछ महिलाएं कर रही हैं। सब कुछ महिलाएं कर रही है। अच्छा, ये यहाँ तक कि ये पंडाल का, तो पंडाल के कपड़ा का भी चयन हम लोग किए, मूर्ति भी देख रहे हैं, मूर्ति का चयन भी हम लोगों ने किया। और ये जो है हम लोग का जो डेकोरेशन जो हुआ है, ये डेकोरेशन भी हम लोग का महिला सदस्य जो है वही लोग की है। ये जितना आर्ट वर्क है ये सब महिला सदस्यों द्वारा ही किया गया है। और एक हम लोग वर्कशॉप किए थे जिसमें बच्चों ने भाग लिया था और बच्चों को कुछ सिखाया गया था, तो वो आर्ट वर्क को भी हम लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अभी हमारे साथ बने रहिएगा। हम सीधा राजधानी रांची जाना चाहेंगे, जहां से हमारे सहयोगी राहुल लगातार बने हुए। राहुल, ऐसे तो हर पंडाल की विशेषता अलग होती है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ पंडालों के बारे में जानकारी दें, जहां उन्हें जाना चाहिए, जहां एक अलग ही आकर्षण का केंद्र बना रहता है। तो ऐसे कौन कौन से राजधानी रांची में बड़े पैमाने पर पंडाल बनते हैं जहां जरूर से जरूर लोगों को जाना चाहिए?
देखिए, अगर रांची राजधानी के पंडाल की अगर बात करें तो जो आरआर स्पोर्टिंग क्लब की ओर से जो पंडाल बनाया गया, जिस पंडाल में हम मौजूद हैं, यहाँ की पहले तस्वीरें हम थोड़ी बारीकी से आपको दिखा देते हैं कि जो पंडाल की डिजाइन है, उस पंडाल को डिजाइन को आप देखें और दर्शक देखें और इसको समझें कि किस तरह के आकार इस पंडाल में दिए गए हैं। हालांकि पंडाल कुछ देर में आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। ये सिर्फ रातू रोड के पंडाल की हम अगर बात करें तो खास तौर पर इस पंडाल को तैयार किया गया। और अरगोड़ा की हम पंडाल की बात करें तो जो है वहां पर जो झारखंड की नृत्य कलाएं हैं, झारखंड की जो संस्कृति है, उसे दर्शाया गया है। अगर हम हरमू मैदान की पंडाल की बात करें तो वो महालक्ष्मी जो मुंबई में महालक्ष्मी मंदिर है, उसके थीम पे बनाया गया है। अगर स्टेशन रोड की अगर हम बात करें तो स्टेशन रोड का जो पूजा पंडाल है वो डीएनए के आधार पे बनाया गया है। और अगर हम जो फिरायलाल में पंडाल बना, चंद्रशेखर आजाद क्लब की ओर से जो पंडाल बनाया गया, उसको भी एक अलग थीम दी गई है। तो हमें कहना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल है अंकिता कि किस पंडाल में जाएं, क्योंकि हर एक पंडाल रांची में खास है। और अगर जो भक्त हैं, अगर हर पंडाल में वो नहीं जा पाते हैं तो कहीं न कहीं वो चीजें देखने के लिए मिस कर सकते हैं कि ये चीज हमसे कहीं न कहीं छूट गई, ये चीज हम देखने से चूक गए, इस पंडाल को देखने से चूक गए। तो रांची राजधानी के दुर्गा पूजा को इसलिए खास माना जाता है कि यहाँ जो भी पंडाल होते हैं, जहां भी पंडालों का निर्माण होता है, वो पंडाल काफी खास होते हैं, काफी अद्भुत होते हैं, अलौकिक होते हैं और आस्था के मायने में काफी खास होते हैं। सुरक्षा के खासा इंतजाम रखे जाते हैं और सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं कि अगर श्रद्धालु आए, पंडाल घूमने आए, माता का दर्शन करने आए, तो किसी तरह की उनको दिक्कत परेशानी और तकलीफों का सामना नहीं करना पड़े। तो ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है अंकिता कि आप किस पंडाल में जाएं और कौन सा पंडाल खास है, क्योंकि रांची राजधानी का हर एक पंडाल अपने आप में खास है। और आप जिस पंडाल में जाएंगे वहाँ एक अलग चीज देखने को मिलेगी, एक अलग चीज सीखने को मिलेगी। तो ऐसे में जो भी भक्त अगर रांची राजधानी में पंडाल घूमने आ रहे हैं, उन्हें हर एक पंडाल जाना चाहिए। और जो लाइटिंग की गई है, जो पंडाल की बनावट है, काफी खास कारीगर बनाया है, काफी खास है, काफी मनमोहक है, काफी जो इसकी डिजाइन की गई है, काफी कह सकते हैं कि आप ये देखकर ये नहीं कह सकती हैं कि डिजाइन जो है कि ऐसे नहीं बनाएंगे। अगर बकरी बाजार के पंडाल की हम बात करें तो वहां पर जो है कि महाभारत के तरह जो पंडाल बनाया गया है, पूरी तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। इसके पहले अगर पिछले वर्ष की बात करें कि कोलकाता में जो मंदिर इस्कॉन टेम्पल बन रहा है, अभी बनकर तैयार नहीं है, उसके आधार पर वहां बनाएगा। तो हर साल एक अलग अलग थीम रांची राजधानी में दिया जाता है और उसी तरीके से इस बार के भी पूजा पंडालों में इस तरह का थीम दिया गया है। तो रांची राजधानी का बकरी बाजार का पंडाल कह लें, स्टेशन रोड का कह लें, फिरायलाल का कह लें, रातू रोड कह लें, अरगोड़ा चौक कह लें या हरमू मैदान कह लें, सभी जगह का पंडाल खास है अपने आप में। और भक्तों को हर एक पंडाल जाना चाहिए, क्योंकि हर एक पंडाल में एक अलग तस्वीर, एक अलग जो है कि पहचान झारखंडी की, एक अलग दुर्गा पूजा की जो है, नवरात्रि की जो झलक देखने को मिलेगी। जी राहुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम चलेंगे पटना, जहां से हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण हमारे साथ बने हैं। मनोज जी, जिस तरीके से पंडाल तो बन चुके हैं, लोग वहां पे भी भीड़ भी जुड़ रही है देखने के लिए, लेकिन हम चाहेंगे कि और आप और भी ज्यादा पास से जाएं और हमारे पंडाल का भ्रमण करें और लोगों तक वहां की तमाम तस्वीरें पहुंचाएं। देखिए अंकिता, ये बहुत ही व्यस्तम ये जगह है बिहार का, राजधानी पटना का, और यहाँ पर कुछ भक्त लोग भी पूजा कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं आज के पूजा का क्या खासियत है। आज की पूजा का खासियत यही है कि माँ दुर्गा के 5वें रूप की पूजा होती है। और इस पंडाल के बारे में कहा जाए तो आई थिंक मेरे बचपन से, मतलब जब से मैं हुई हूँ तब से मैं यहाँ की मूर्तियों को देखते आ रही हूँ। खुद में एक बहुत ही बड़ा वैभव और खुद में एक प्रकाशशील माता की मूर्ति होती है यहाँ की। जैसा आप देख सकते हैं, हमारे निकट में ही डोमन भगत लैन का है, जो कि पटना के प्रमुख पंडालों में से एक होता है। उसी तरीके से ये शिव शक्ति मंदिर भी जो है हमारे पटना के प्रमुख पंडालों में से कोई एक पंडाल होता है, जहाँ से दूर दूर से भक्तगण माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। आप पूजा कर रही हैं, क्या माता से क्या मांग रही हैं? मांगने से तो मिलता ही है सब कुछ, पर देने वाले माता रानी है, देते हैं सब कुछ। पता है कि हर एक भक्त की जरूरत क्या है, माता को पता है कि हर एक भक्त की को क्या चाहिए। माता हर किसी की मनोकामना पूरी करती है। पढ़ाई करती है? हाँ।
माता से तो जो है मांग रही हूँ कि विद्या मिले, शक्ति मिले। बिल्कुल, माँ सरस्वती की कृपा हो हम पर। माँ सरस्वती जिस तरीके से मुझ पर विराजमान रहे, सभी स्टूडेंट्स के ऊपर में उसी तरीके से माँ विराजमान रहे, ताकि हमारे देश का गौरव और ज्यादा बढ़ सके। तो देखिए अंकिता, किस तरह से बच्चियों में भी उत्साह है पूजा को लेकर के, और अपने भविष्य की भी चिंता है, कामना कर रही हैं। और इनका कहना है कि माता सब कुछ जानती हैं और माता को पता होता है कि क्या करना है, क्या देना है, क्या करना है। अभी यहाँ पर पंडित जी हैं जो बहुत दिनों से यहाँ पर पूजा करा रहे हैं। इनसे अंकिता जानते हैं कि आज के दिन का क्या महत्व है। पंडित जी, आज के दिन का क्या महत्व है? आज पंचमी है और आज यहाँ विशेषकर ललिता देवी की पूजा होगी अभी थोड़ी देर में, जो कहते हैं कुंवारी कन्या के लिए बहुत ही महत्व माना जाता है। और बाकी तो विशेषकर चाचा श्री ही बता सकते हैं, आचार्य हैं। लेकिन आज यहाँ पर विशेषकर ललिता देवी की पूजा है। स्कंद देवी की पूजा आज हो रही है। स्कंद देवी की पूजा हो रही है, लेकिन एक ललिता देवी की भी पूजा होती है, जो कि विशेषकर इनका पूजा आज पंचमी के दिन उनका ही पूजा होता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन पूजा करने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है, ऐसा है क्या? ये माना जाता है, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग के ऊपर है। और लेकिन यहाँ पर ये जो ललिता देवी की जो पूजा होती है वो सबसे ज्यादा महत्व इस स्थान के लिए रखता है, जो कि हम लोग विशेषतः कुंवारी कन्या को ही देते हैं उसका जल, जो उनके विवाह वगैरह में काम होता है। और अंकिता, यहाँ पर जो मिश्रा जी हैं, इनसे जानते हैं ये पट कब खुलेगा, ये कब तक जो है पूरा बन करके तैयार हो जाएगा? ये हमारा जो है कारीगर आप देख रहे हैं, एक मिनट, या कारीगर हमारे जो लगे हुए हैं, ये लोग हमको कल दे देंगे। कल फिर हम लोग इसमें जेवर वगैरह, हमारा यहाँ पर स्वर्ण जेवर हम लोग कहाँ के कारीगर बुलाए हैं? ये लोग कलकत्ता से आते हैं लोग, लेकिन यहाँ का और भी लोकल जो है वो हायर करते हैं इन लोग को, आते हैं लोग कलकत्ता से हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ स्वर्ण जैसे सोने का जेवर वगैरह भी हम लोग डालते हैं माँ को। कल सब चढ़ा देंगे, सब पहना देंगे। सप्तमी को शाम में 6 से 7 के बीच में हमारा पट खुल जाता है। अंकिता, यहाँ पर आचार्य जी हैं, थोड़ा इनसे भी जान लेते हैं कि आज के दिन का क्या खास इम्पोर्टेंस है। आज के दिन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है आज के दिन का? आज पंचमी है, स्कंद माता की पूजा है, तो स्कंद माता के पूजा के अंतर्गत हमारे यहाँ बांग्ला पद्धति में नंदकेश्वर पुराण में ये लिखा हुआ उल्लेख है कि आज बिल वृक्ष के पास जाके बिल वृक्ष को निमंत्रण दिया जाता है और बिल वृक्ष को लाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। वो बिल वृक्ष आया हुआ है और उसको लोग बंगाली लोग ढाक बजा के जाके उसको लाता है। कल आज निमंत्रण देता है, कल ले आता है। आप यहाँ कितने साल से पूजा करा रहे हैं? मैं यहाँ कम से कम 120 वर्ष से पूजा करा रहा हूँ। यहाँ पर तो 107 साल से यहाँ पर पूजा हो रहा है। हाँ, तो इसके पहले हमारे दादा पूजा कराते थे, उसके बाद हमारे चचा पूजा कराते थे, उसके बाद मैं करा रहा हूँ। ऐसा कहनाम है क्या, ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, आप तो आचार्य जी हैं, आपको ये ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन पूजा करने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है। देखिए, स्कंद माता जो है वो सूर्य की अधिष्ठी है, इसलिए इनकी पूजा करने से सूर्य तो मजबूत होता ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई खास उल्लेख दुर्गा सप्तशती में नहीं है, लेकिन ऐसा ज्योतिष के अनुसार ऐसा है कि स्कंद माता की पूजा करने से सूर्य मजबूत होता है। तो अध्यात्म की बात है। हाँ, अध्यात्म की बात है। तो अंकिता, आपने देखा कि किस तरह से आचार्य जी का कहना है कि क्या इम्पोर्टेंस है आज के दिन। तो और यहाँ पर जो पूजा हो रहा है, ये 107 साल से यहाँ पर पूजा कराया जा रहा है, और ये जो स्थल है यहाँ पर इनके हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी साझा करने के लिए और वहां के पंडाल की भी तस्वीरें दिखाने के लिए इसके साथ ही राजधानी रांची से हमारे सहयोगी राहुल जुड़े थे, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों तक वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए, मां के दर्शन कराने के लिए और भी जानकारी देने के लिए कौन कौन से पंडाल में जाने चाहिए, क्या कुछ खासियत है पंडाल की। और संवाददाता शरद को भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों तक वो सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम
की तस्वीरें झलक दिखाने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारी राजधानी रांची और पटना और धनबाद से हमारे संवाददाता जुड़े हुए जिन्होंने पंडाल की आप तक ये सारी तस्वीरें पहुंचाई। आप घर बैठे हम आपको आप तक लगातार पंडालों के दर्शन करा रहे हैं, क्या कुछ खासियत है उसमें, और साथ ही साथ पंडाल तो बनते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी तरह तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है ताकि भक्तगण वहां पे आए और इस पर्व का लुत्फ उठा सके। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए खबरों के लिए TV45 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।